बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 29 सितंबर 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे बहुत सारी दुआएं आपने मेरे लिए करनी है, मुझे दुआओं में याद रखना है। आज के मुबारक दिन जितनी भी दुआएं आप मांगेंगे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अर्श तक जाएंगी, तो मुझे दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। इन दिनों इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि रशिया के अंदर कुरान की बेहुरमती करने वाले यूक्रेनी मलून को रमज़ान कदरोफ के हवाले कर दिया गया, या फिर ये मलून रमज़ान कदरोफ के हत्थे चढ़ गया। फिर जो हशर इसका किया रमज़ान कदरोफ के छोटे बेटे ने, तो बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है चेचन सरबराह को, अपने मुल्क से भी और मुल्क से बाहर। तो आपको मालूम है कि इस्लामोफोबिया पर आवाज़ निकलते इनकी जान निकलती है, लेकिन अगर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हो रहे हैं उनको इस तरह से कुचलने की कोशिश की जाए तो फिर उसके खिलाफ पूरी दुनिया आवाज़ बुलंद करने लग जाती है। बहरहाल चेचन सरबराह की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले मैदान जंग की थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रख दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो एक तो फ्रंट लाइन्स हैं वहाँ पर फायरिंग शेलिंग रिपोर्ट हो रही है, ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के दावे तवातर के साथ सामने आ रहे हैं। जो छोटी छोटी गेम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा शोर मचाकर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस कर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुर्स्क रीजन को टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन के ड्रोन्स ने। कुर्स्क रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को होस्ट करता है, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये जो ड्रोन था, एक ड्रोन जो था, दो में से एक ड्रोन वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत करीब जाकर गिरा। रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को बहरहाल मार गिराया। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग फिर से पहुंच गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव। एक मरतबा पहले भी आ चुके हैं, ये दूसरा विजिट था इनका। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग का सरप्राइज विजिट था, और इस दौरे के दौरान नेटो के चीफ ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव मोमेंटम पकड़ रहा है। नेटो के चीफ की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। It is an honor to be back in Kiev, capital of the great nation of Ukraine, and today a city with a special place in the hearts of the free world. When I was last here in April, we discussed our preparations for NATO's Vilnius summit and your preparations for the counter-offensive. Today, your forces are moving forward. They face fierce fighting, but they are gradually gaining ground. Every meter that Ukrainian forces regains is a meter that Russia loses. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को सेटिस्फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि यूक्रेन के फौजी अगर 1 इंच भी रशिया से वापस ले रहे हैं तो वो ज़मीन रशिया के हाथ से निकल रही है। यूक्रेन इसी रफ्तार से आगे की जाने बढ़ता रहे, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, तो इसी तरह से अल्टीमेटली यूक्रेन अपने इलाके रशिया से वापस लेने में कामयाब हो जाएगा। अब रिपोर्टर की जानिब से सवाल किया गया कि इस रफ्तार से तो खैर 10-15 साल लग जाएंगे यूक्रेन को अपने इलाके वापस लेने में। आप ये बताएं कि जो नेटो ममालिक ने वादे किए थे असलहे गोले बारूद के, वो असलहा गोला बारूद यूक्रेन को क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, और नेटो ममालिक क्यों कतरा रहे हैं यूक्रेन की मदद इमदाद से। और जहाँ तक ताल्लुक है आपकी प्रोडक्शन का, तो वो इतनी स्लो क्यों है? आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं अपने जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनको कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन उनकी जानिब से अपनी प्रोडक्शन जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? अब रिपोर्टर ने जिक्र किया और बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, गुज़िश्ता रोज़ की खबर है, मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से अनाउंस किया गया कि रशिया 2024 में रशिया अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स को डबल नहीं कर रहा बल्कि ट्रिपल कर रहा है। 111 बिलियन स्पेंडिंग्स हो जाएंगी रशिया की डिफेंस की। इसका मतलब ये है, इसके दो मतलब हैं, और नेटो कंट्रीज़ को दो पैगामात रशिया के इस फैसले की वजह से मिल गए। एक पैगाम तो ये मिला कि आपकी सैंक्शंस का रशिया के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। रशिया का कारोबार इतना चमक रहा है कि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को रशिया 3 गुने बढ़ाना भी
अफोर्ड करता है, और दूसरा पैगाम ये मिला कि तुम अपनी प्रोडक्शन जो है वो डिफेंस स्पेंडिंग ज़्यादा कर लो। इससे पहले कि 2024 में रशिया ने 3 गुना ज़्यादा कर दी हैं। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्टर के इस सवाल पर क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And then you will have the NATO Industry Forum in Stockholm next week. Again, the main focus will be how to invest more. And I will keep on pushing allies to sign firm orders, because what the industry needs is signed contracts, because then they can invest, then they can produce, and then we can increase production even more. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने गुज़िश्ता मीटिंग्स का हवाला दिया और ये बताया कि आने वाले दिनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इजलास होने वाले हैं, और उन मीटिंग्स के अंदर I'll keep pushing my partners, जो नेटो कंट्रीज हैं, मैं उनको धक्के लगाता रहूँगा और उन्हें मैं ये एहसास दिलवाने की कोशिश करूँगा कि ये यूक्रेन की जंग नहीं है, बल्कि ये आपकी जंग है। अभी तक 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया और ये धक्के भी लगा रहे हैं, और अपने जो पार्टनर्स हैं उनको नेटो के चीफ एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब भी करते रहेंगे कि रशिया ने अपनी डिफेंस जो स्पेंडिंग्स हैं वो 3 गुना बढ़ा दी, और तुम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों बढ़ाएंगे? ये जो नेटो कंट्रीज हैं ये अपनी प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाएं? 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान इनके स्टॉक्स खाली हो गए, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुंह खुले का खुला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या क्या नहीं मांगा। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे नेटो की मेंबरशिप दे दो। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे F-16 लड़ाका तैयारे दे दो। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे स्काई शील्ड चाहिए, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट्स मांगे जा रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। मजीद इतना महंगा एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया का बेहतरीन पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के सदर ने यह भी मांगा। और फिर यूक्रेन के सदर थैंकलेस कितने हैं, वो तमाम नेटो कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें ये समझ आ चुकी है कि इस बंदे का ना मुंह भरना है ना इसने शुक्रिया अदा करना है, तो फिर क्या फ़ायदा अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स बढ़ाने का, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का, और वो भी यूक्रेन के लिए। पोलैंड की मिसाल आपके सामने है। अब पोलैंड का मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और पोलैंड ने बातचीत की टेबल पर बैठने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, और यूक्रेन ने, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड को मुखातिब करते हुए कहा, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया वो राजी हो गए हैं यूक्रेन का ग्रेन लेने के लिए, और उसके बदले में यूक्रेन ने जो दरख्वास्त दायर की थी इन तीनों ममालिक के खिलाफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो वापस ले ली है यूक्रेन ने इस फैसले के बाद। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड को मुखातिब करते हुए कहा कि बातचीत की टेबल पर बैठकर ये मामलात हल हो जाने चाहिए, क्योंकि रशिया चाहता ही यही है कि हम आपस में लड़ पड़े। तो रशिया को हमने दूर बैठकर रशिया खुश होता रहेगा, और रशिया को हमने इस तरह की खुशी नहीं देनी। रशिया तो खैर अभी भी खुश है। मैं आपको बता दूं कि जो 4 इलाके हैं यहाँ पर इंतखाबात के बाद अब कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। इन नई टेरिटरीज को मेनलैंड रशिया से जोड़ने के लिए कुछ रोड्स, कुछ रेल रोड्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका आगाज़ भी हो चुका है। और इसी दौरान यहाँ पर एक मजदूर था, उसको गिरफ्तार किया रशिया की फोर्सेस ने, और इस मजदूर पर इल्ज़ाम ये था कि ये तस्वीर खींच कर यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस के लिए बंदा काम कर रहा था, और इसका ताल्लुक भी यूक्रेन से है, और ये बेलगोरोद रीजन के अंदर दाखिल हुआ था, और यहाँ पर ये इस तरह की तकरीब कारियों के अंदर मुलव्वस था। और इस बंदे ने रशिया के एक रीजन के अंदर कुरान मजीद को नज़र आतिश किया, और ये अहकामात भी इसे यूक्रेन की जानिब से मिले थे, क्योंकि आपको मालूम है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन यूरोप के अंदर जो भी कुरान मजीद की बेहुरमती के मामलात हो रहे हैं उसके खिलाफ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी रिसेंटली UNGA के 78वें सेशन से खिताब करते हुए जो सर्गे लैवरोव हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो यूक्रेन की जानिब से इस बंदे को ये कहा गया कि आपने कुरान मजीद को नजर आतिश करना है, कुरान मजीद की बेहुरमती करनी है, और इस बंदे ने यूक्रेन के हुक्म पर कुरान मजीद की बेहुरमती की, और रशिया की फोर्सेस ने इसे पकड़कर रमज़ान गद्रोफ के हवाले कर दिया। और वहाँ पर जो प्री डिटेंशन सेंटर था वहाँ पर रमज़ान गद्रोफ के छोटे बेटे ने इसकी खूब पिटाई की, इसकी खूब धुलाई की, इसे खूब पंच मारे, इसको खूब थप्पड़ रसीद किए रमज़ान गद्रोफ के छोटे बेटे ने। और रमज़ान गद्रोफ के छोटे बेटे का जो क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और यहाँ पर जो वेस्टर्न मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, वो रिस्ट्रिक्शंस देने में सबसे
आगे है, तो वो क्लिप, उसका लिंक मेरे पास मौजूद है कमेंट्स में। अगर आप वो देखना चाहते हैं या आप खुद सर्च कर लें तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर आसानी के साथ वो क्लिप मिल जाएगा, जिसमें रमज़ान कदरोफ के छोटे बेटे ने इस मलून को खूब इसकी धुलाई की, खूब पिटाई की और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना रमज़ान कदरोफ को करना पड़ा। रमज़ान कदरोफ ने वो क्लिप शेयर करते हुए अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर रमज़ान कदरोफ ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर फख्र है, उसने जो भी किया बिल्कुल दुरुस्त किया। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की ट्रोलिंग की जा रही है, जिस तरह के सवालात मेरे से पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से तनकीद का निशाना ना सिर्फ दुनिया भर बल्कि रशिया के अंदर से भी मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं आपको जवाब दे दूं। रमज़ान कदरोफ ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर फख्र है और इस तरह के लानतियों के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होना चाहिए, जो कि अरबों लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को इस तरह से मजरू करते हैं। तो ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, क्योंकि रमज़ान कदरोफ को रशिया के अंदर से कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे थे कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। रशिया के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट कवानीन हैं इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, तो वो कवानीन अपना काम खुद ही करते। रमज़ान कदरोफ को इस तरह से, रमज़ान कदरोफ के बेटे को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन रमज़ान कदरोफ ने कहा कि लातों के भूत हैं, इन्हें इस तरह का मैसेज भी जाना चाहिए। फिर इस तरह की खबरें भी गर्दिश करने लगी कि रमज़ान कदरोफ से शायद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन नाराज हो गए हैं, जिस तरह की हरकतें रमज़ान कदरोफ के बेटों की जानिब से की जाती हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वो रमज़ान कदरोफ के बच्चे हैं। इवन के क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव से जब सवाल किया गया कि रमज़ान कदरोफ के बेटे ने जो कुछ किया उस पर आप क्या कहेंगे, तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई कमेंट्स पास नहीं करना चाहता। वो जो वाक़या आप जिसके हवाले से सवाल कर रहे हैं, तो फिर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था रमज़ान कदरोफ को। उनके बेटे की हरकत पर फ़ख्र महसूस किया उन्होंने, उस पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था रशिया के अंदर से भी और रशिया के बाहर से भी। लेकिन इस मीटिंग ने तमाम सवालात के जवाबात दे दिए कि पुतिन कदरोफ से नाराज़ हैं या फिर कदरोफ तो मर चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक तो रमज़ान कदरोफ की सेहत इतनी ख़राब थी कि वो यूएई मुंतकिल हो चुके हैं। तो इस तरह के अब सवालात यूक्रेन से पूछे जा रहे हैं कि ना ही रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कदरोफ से नाराज़ हैं और ना ही रमज़ान कदरोफ की रूह जो बैठी हुई है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के सामने। तो यूक्रेन से अब ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि जितनी भी झूठी इंटेलिजेंस आपकी जानिब से जारी की जाती हैं, इसका आप जवाब दें और ये बताएं कि ये रमज़ान कदरोफ का कोई डबल तो नहीं है या फिर रमज़ान कदरोफ की रूह तो नहीं बैठी हुई, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस के मुताबिक तो रमज़ान कदरोफ मर चुके हैं और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन रमज़ान कदरोफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ये जो कुरान मजीद की बेहुरमती वाला मामला हुआ, इसको लेकर तो ये सारे जवाबात जो हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात इस मीटिंग के बाद क्लियर हो गए और यूक्रेन को एक सुबकी का सामना हुआ कि जिस तरह की झूठी इंटेलिजेंस यूक्रेन की जानिब से शेयर की जाती हैं, इनका ना सर है ना पाँव है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं जहाँ तक ताल्लुक है इस्लामोफोबिया का। तो इसके खिलाफ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के इक़दामात, रशिया के अंदर जो कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। रशिया के सदर खुद जाकर उन्होंने कुरान मजीद को सीने से लगाकर ये पैगाम दिया था कि रशिया के अंदर कोई माफ़ी नहीं है। अगर इस पाक किताब की कोई बेहुरमती करने की कोशिश करेगा तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। बहरहाल कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि रमज़ान कदरोफ के बेटे ने जो कुछ किया या फिर रमज़ान कदरोफ के जो भी कमेंट्स सामने आए उस पर आप क्या कहेंगे। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।